नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कवि बोध में। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है आज़ादी के बाद ही हम गुलाम हो गए। एक महान संस्कृति के योद्धा ईर्ष्या द्वेष के चलते गुमनाम हो गए। ईर्ष्या द्वेष के चलते गुमनाम हो गए। कितनी विभत्स परिस्थिति है, कितनी विभत्स परिस्थिति है यारों कि हम आज़ादी के बाद बदनाम हो गए, कि हम आज़ादी के बाद बदनाम हो गए। शेरों की तरह झपट्टे मारे, काली की तरह खपच्चे उतारे। जिसने हमें टेढ़ी नज़र से देखा उसी की असेंबली में बम भी फेंका, उसी की असेंबली में हमने बम भी फेंका। छत्राणियाँ जौहर दिखलाई, लाखों लाखों वीर गति पाई। फिर भी आज़ादी क्या मिली, हम तो गुलाम हो गए। फिर भी आज़ादी क्या मिली, हम तो गुलाम हो गए। कितनी विभत्स स्थिति है, कितनी विभत्स स्थिति है कि आज़ादी के बाद हम बदनाम हो गए, कि आज़ादी के बाद हम बदनाम हो गए। वीरों को नहीं गद्दी जयचंदों को मिली, इतिहास लिखने की आज़ादी अक्ल के अंधों को मिली। लुटेरे गद्दारों को सिपह सलार करार दिया। सत्ता लोलुपता में गिरवी देश का अस्मत डाल दिया। बोला हिंदी चीनी भाई भाई, और देश के हिंदुओं को कहा ब्राह्मण शूद्र धोबी नाई। दुनिया को बोला हिंदी चीनी भाई भाई, और देश के हिंदुओं को बोला ब्राह्मण शूद्र धोबी नाई। धर्म के आधार पर ही, जब धर्म के आधार पर ही भारत को बांटा, जब धर्म के आधार पर ही भारत माँ को बांटा, फिर उन्हीं शैतानों के तलवे तूने क्यों चाटा, फिर उन्हीं शैतानों के तलवे तूने क्यों चाटा। देशभक्ति वतन परस्ती वाले अपने ही देश में शरणार्थी और हराम हो गए, अपने ही देश में शरणार्थी और हराम हो गए। कितनी विभत्स परिस्थिति है, कितनी विभत्स परिस्थिति है कि आज़ादी के बाद हम बदनाम हो गए, कि आज़ादी के बाद हम बदनाम हो गए। नमस्कार, धन्यवाद।